दो प्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और आज स्पेशल सीरीज की क्लास 7 में मैं आपके सामने आया हूं। और आज का जो सवाल हम कवर करेंगे वो इस पे बेस्ड होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, एग्जामिनेशन में आता है। यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें खास बात क्या है कि प्लस का साइन है और दूसरा जो सेकेंड टर्म है वो +1 है, यानी कि दो चीजें इसमें कॉमन है। एक तो ये कि प्लस का साइन होगा, दूसरा जो सेकेंड टर्म है वो 1 होगा। और तीसरी चीज जो इसमें खास होगी वो ये होगा, जो पहला टर्म है अगर आप इसकी पावर को देखें तो यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यानी कि पावर हमेशा प्रीवियस पावर की डबल हो रही है। यहाँ पे 1 है तो 1 की 2 हो गई, 2 की 4 हो गई। इसी तरह से m जहाँ पे है इससे पहले वाले की जो पावर है उसका डबल। इस तरह के सवाल आपके पास आते हैं। अभी हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। लेकिन अगर हम इसके जनरिक टर्म जो आपका आंसर होगा उस तक पहुंचने की कोशिश करें, उससे पहले आइए छोटे छोटे पार्ट्स में इसको करके देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप देखें आपके पास ये सवाल है, इसमें मैंने कहा दो चीज कॉमन होगी, एक तो प्लस होगा, दूसरा सेकेंड टर्म 1 होगा। और इसमें जो तीसरी खास बात होगी, अगर आप पावर को देखें तो यहाँ पे n की पावर 1, 1 का 2, 2 का 4। आप समझ गए किस तरह के क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इसको करने के लिए बहुत छोटा सा एक आप यहाँ पे चेंज करेंगे और आप देखेंगे कितने आसानी से आप इसको कर पाएंगे। आपके पास में n+1 है। अगर मैं इसी सवाल को 1/n-1 करता हूं, यानी कि मैं n-1 से डिवाइड कर रहा हूं, तो आप कहेंगे n-1 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो आप मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो n-1 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब सेम रहेगा आगे, आपके पास है n+1, n² + 1, n की पावर 4 + 1, ठीक है। कुछ खास नहीं किया हमने क्या करा, n-1 से इसको डिवाइड किया, तो n-1 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब अगर आप देखें ये तो सेम रहेगा n-1, लेकिन अंदर देखिए क्या चेंज आएगा। अगर आप पहले दो टर्म को देखते हैं, पहला और दूसरा, इसमें लिखा है n-1 n+1, और आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी a - b * a + b = a² - b²। तो ये स्क्वायर माइनस b², इसमें a क्या है n, b क्या है 1, तो a² - b²। आइडेंटिटी एक बार मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, a - b * a + b, इसकी वैल्यू होती है a² - b²। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको ये आइडेंटिटी अच्छे से आती होगी, नहीं आती होगी तो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसी आइडेंटिटी को अगर मैं यूज करूं तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा n की पावर 2, क्योंकि a की पावर 2 होती है, मेरे पास n की जगह पे या a की जगह पे n है तो उसकी पावर 2, और -1 लिख सकते हैं क्योंकि b का स्क्वायर हो रहा है और b बराबर a है, 1 का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। समझ गए होंगे आप। तो ये आपके पास में इन दो टर्म का मल्टीप्लाई करके आया। अगला टर्म हमारे पास में n² + 1 और फिर n की पावर 4 + 1। आप समझ गए। और अब तक आप समझ गए होंगे कि अगला स्टेप क्या होगा। तो अगले स्टेप को डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं, n-1। अब देखिए अगेन ये a-b, a + b, इस बार a की जगह पे हमारे पास में n का स्क्वायर है, तो जब a² होगा तो n की पावर 4 हो जाएगी, n की पावर 4 माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ये फिर से 1 रहेगा। और आपके पास अब इन दो टर्म पे आपने आइडेंटिटी को लगाया, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास में, n की पावर 4 + 1। अब अगेन आप इस पे फिर से आइडेंटिटी को लगा सकते हैं। देखिए इस बार a की जगह पे n की पावर 4 है, तो a - b, a + b, अगेन a² - b²। तो अगर हम इसको देखो डायरेक्टली लिखता हूं तो n की पावर 8 हो जाएगा। जब आप n की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे, n की पावर 4 का स्क्वायर ऐसे ही होगा। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, अगर a⁴m⁴n है तो इसकी वैल्यू आती है a⁴m⁴n, तो 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, -1 और डिवाइड में n-1। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा।
मैं एक बार दोबारा से आपको समझाता हूं। देखिए ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। हमने कहा कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है मल्टीप्लिकेशन में, जहां पे क्या कंडीशंस है कि प्लस का साइन होना चाहिए, सेकंड टर्म 1 होना चाहिए, और जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर डबल हो रही है, हर बार में डबल हो रही है। इसका अगर आपको जेनरिक आंसर चाहिए, उसके लिए पहले हमने कहा छोटे से शुरू कर दो, ठीक है। तो आप देखिए n की पावर 1 लिख सकते हैं इसको, तो ये n की पावर 2, n की पावर 4। हमने कहा n-1 से डिवाइड किया, तो n-1 से आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। उसके बाद पहले और दूसरे में हमने आइडेंटिटी इसको यूज करा, तो n² - 1 आया। फिर हमने सेम आइडेंटिटी यूज करी, n की पावर 4 - 1 आया। फिर से आइडेंटिटी यूज करी तो n की पावर 8 - 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया। अगर हम इस आंसर को देखें तो n की पावर 8 - 1 डिवाइड में n - 1। एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वैल्यू आई। देखिए यहां पे आया n - 1, यानी कि जो आपका पहला टर्म है उसका साइन चेंज हो गया n - 1। जो बीच में आपका प्लस आ रहा है उसकी जगह पे माइनस हो गया। सेकंड टर्म सेम है यहाँ पे 1, और जो पहला टर्म है उसकी पावर डबल हो गई। देखिए 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 का 2 से करेंगे 4, 4 का करेंगे 8। समझ गए रिलेशन, समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जब हम इस आंसर को लिखूंगा तो सबसे पहले आप देखिए डिनोमिनेशन में वो कह रहा है कि जो पहला टर्म है उसका माइनस साइन के साथ लिखना है, n+1 को n - 1, तो मैंने लिखा इसको n - 1। अब आपके पास में प्लस का जो साइन चल रहा है उसकी जगह पे माइनस, तो मैंने लिखा माइनस। सेकंड टर्म में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा 1, तो मैंने लिखा 1। और जो पहला टर्म है उसमें जो लास्ट में टर्म आ रखा है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास n की पावर 2m, होपफुली आपको ये दिख रहा हो। तो ये एक जेनरिक टर्म आ गया, यानी कि जब भी इस तरह का कोई सवाल आए आपके पास उसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ये। समझ गए। अब हम इसको थोड़े और एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं सवाल। आइए रिलेटेड सवाल देखते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा इस तरह के सवाल को। ये मैंने 3 टर्म्स ही रखे हैं, आप जितना मर्जी उतना रख सकते हो। केवल ख्याल रहेगा सवाल में +1 और पहला जो पार्ट है उसकी पावर डबल होती जा रही है। अगर मैं देखूं, ये हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए। इसका मतलब जो लास्ट टर्म है उसका स्क्वायर होगा, तो 2 टू द पावर 4 का स्क्वायर होगा, तो 2 टू द पावर 8 - 1 डिवाइड में n - 1, यानी कि पहले टर्म में बीच में माइनस, तो 2 - 1। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 टू द पावर 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 256। और 256 में से 1 माइनस होगा तो 255 डिवाइड तो 2 - 1 से हो रहा है। यानी कि इस पार्ट को अगर मैं देखूं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके तो 255 इसका आंसर आना चाहिए। आपने तरीका देखा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल कर भी एक बार देख सकते हैं। देखिए यहां पे अगर मैं सम करूंगा 2 + 1 3 आएगा, यहां पे आप करेंगे 2 टू द पावर 2 4 + 1 5 आएगा, यहां पे आप करेंगे 2 टू द पावर 4 16 + 1 17 आएगा। ये आपका मल्टीप्लाई, तो 5 दिया 15 इंटू 17, 15 15 की 225 और 15 दूनी 30, तो 255। देखिए आपका ये आंसर और ये आंसर बराबर है। अब आपके पास अगर ये सवाल आता है तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप इस तरह से निकालें कि पहले इनकी जो एक्चुअल वैल्यू वो निकालें, उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका मैच हो जाएगा। दूसरा है आपके पास में कि आप डायरेक्टली इसको इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। छोटी वैल्यू है तो ऑब्वियसली आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर यही 2 टू द पावर 16 तक होता तो फिर आपको मल्टीप्लाई करने में मुश्किल होती, राइट। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। आइए इस शानदार सवाल को देखते हैं। ये देखिए ये आपके पास ये है 1 - x 1 + x का स्क्वायर 1 + x की पावर 4 1 + x की पावर 8 1 + x, इसका आंसर आपको निकालना। अब या तो आप डायरेक्टली इस मेथड को यूज करके इसका आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इसको नहीं जानते तो इसको हम कैसे करेंगे। अगर आप देखें इस टर्म को और इस टर्म को, तो ये 1 - x 1 + x,
तो आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये आएगा आपके पास में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब अगर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखें तो ये इसमें फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4, और इसमें अगर आप देखें ये 1 माइनस एक्स की पावर 4 है, ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, तो फिर से आइडेंटिटी काम करेगी, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 8। होपफुली आप समझ रहे होंगे किस आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपके पास आया 1 माइनस एक्स की पावर 8, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो x की पावर 8 का स्क्वायर x की पावर 16, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, अगर आप ऐसा करते हैं तो भी ये सिंपल है। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते और अगर आप इस मेथड को यूज करना चाहते हैं तो आप देखिए ये आपके पास में x प्लस 1, ये आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 4 प्लस 1, एक्स की पावर 8, एक्स की यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, अभी 1 माइनस एक्स का रूल नहीं है। तो अगर हम इसको देखें केवल तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि सबसे बड़ा है एक्स की पावर 8 प्लस 1, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास में एक्स की पावर 16 माइनस 1। ठीक है, हमने कहा था कि लास्ट जो बड़ा टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 8, देखिए 1 का 2 फिर 4 फिर 8 का हो जाएगा 16, माइनस 1 आएगा और डिवाइड में क्या आएगा आपके पास में n माइनस 1, तो ये है आपके पास में x माइनस 1। ये मैंने केवल यहां से यहां तक का सॉल्व किया, तो ये आएगा, लेकिन मेरे पास में 1 माइनस एक्स तो ऑलरेडी मैंने दे रखा है, इसका मतलब इनटू में 1 माइनस एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 16। देखिए कितना आसान है। अगर आप इस मेथड को यूज करते हैं तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैंने कैसे किया। x की पावर 8 यहाँ पे सबसे बड़ा है, अगर मैं इसको अभी नहीं ले रहा हूं तो x की पावर 16 माइनस 1 इसके हिसाब से, और नीचे आ जाएगा x माइनस 1 क्योंकि x प्लस 1 है तो x माइनस 1, लेकिन ऑलरेडी 1 माइनस एक्स दे रखा है तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स, साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1 माइनस एक्स की पावर 16 कर दिया और ये दोनों कैंसिल हो गए। इतनी आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए फटाफट से एक दो सवाल और देख लेते हैं। देखिए डायरेक्टली करेंगे, अब आप चाहें तो इसको जैसे मैंने लॉन्ग मेथड बताया था उससे कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। अदरवाइज आप देखें 5 प्लस 1 5 की स्क्वायर प्लस 1 5 की पावर 4 प्लस 1 5 की पावर 8 प्लस 1 सारी कंडीशन ये फुलफिल करता है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं इसका आंसर 5 की पावर 16 माइनस 1, और डिवाइड में देखिए 5 प्लस 1 है तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। अगर आप इसको देखें, देखिए ये सवाल आपको दिया जा सकता है, आपको यहां से हिंट मिल जाएगी कि 3 टू द पावर 8 हो रहा है या 3 टू द पावर 16 हो रहा है। अगर आप 4 को देखें तो एक्चुअली में 3 प्लस 1 है, लेकिन क्वेश्चन बनाते समय उन्होंने इसको 4 लिख दिया केवल आपको भ्रमित करने के लिए। और अगर आप इसको देखेंगे 3 टू द पावर 2 प्लस 1 है, 3 3 और 1 10, तो यहाँ पावर 1 यहाँ 2, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 होनी चाहिए। 3 टू द पावर 4 प्लस 1, तो 3 3 9 3 27 3 81 और प्लस 1 82, और उसके आगे तो आपके पास में 3 टू द पावर 8 है और 3 टू द पावर 16 है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया तो 3 टू द पावर 16 का स्क्वायर होगा, तो 3 टू द पावर 16 टू जा 32 माइनस 1, और डिवाइड में 3 प्लस 1 है तो आपका n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास में 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करके आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। इंटरेस्टिंगली इसमें एक चीज कॉमन है, आप इसको किसी पे भी लगा सकते हैं, n की किसी भी वैल्यू पे ये काम करेगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, n की इंटीजर्स ले लें, रैशनल नंबर ले लें, प्लस माइनस में कुछ भी वैल्यू रख करके ट्राई कीजिएगा, आंसर आपको मैच होगा। केवल एक कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए n माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, करेक्ट। और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि वो वैल्यू
नहीं निकल सकती, इसलिए n मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। तो अगर आप n की जगह पे 1 रख के इसको करोगे तो ये आंसर फिर मैच नहीं करेगा। तो केवल यही ख्याल रखना है कि n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, बाकी आप इस मेथड को किसी पे भी यूज कर सकते हो। मुझे ऐसी उम्मीद है ये शानदार तरीका है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।